चीन में एससीओ समिट में पीएम मोदी चुपचाप कराए बड़ा खेल। खुलासा हुआ तो चीन छोड़ो, रूस भी हिला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ ही अजरबैजान की अकड़ निकाला है। मोदी चला दिया वीटो वाला ब्रह्मास्त्र। शहबाज शरीफ के साथ ठहाके लगाना पड़ा, बहुत महंगा। भारत ने अजरबैजान की तोड़ी आर्थिक कमर। चीन के भव्य मीटिंग हॉल में जब दुनिया के बड़े बड़े नेता वैश्विक शांति और सहयोग का दिखावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी भनक न तो बीजिंग को लगी और न ही इस्लामाबाद को। यह कोई मिसाइल या टैंक का सौदा नहीं था, यह था एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह जिसे भेदने की ताकत आज की तारीख में किसी के पास नहीं। दुनिया सोच रही थी कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद और रूस यूक्रेन के मसले में उलझा हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत एक ऐसे दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा था जिसने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। ये वो कहानी है जहां हथियार, गोलियां या बम नहीं, बल्कि एक कलम का स्ट्रोक और 140 करोड़ भारतीयों का एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया और चीन को उसी के घर में बेबस कर दिया। यह सिर्फ एक देश को उसकी औकात दिखाने की कहानी नहीं है, यह उस नए भारत की कहानी है जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया का नक्शा तय करता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जो कहानी शुरू होने जा रही है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसकी नींव तब रखी गई जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। ये वही शहबाज शरीफ हैं जो चीन की धरती पर कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंचे थे। इन ठहाकों में भारत के लिए एक संदेश छिपा था, एक चुनौती छिपी थी। अलीव सिर्फ शहबाज के साथ हंस नहीं रहे थे, वो भारत को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के वो दिन जब भारत अपने दुश्मनों को चुन चुनकर सबक सिखा रहा था, तब यही इल्हाम अलीव और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ झर उगल रहे थे। ये तिकड़ी यानी पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की फिराक में थी। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये 2025 का भारत है जो अब बचाव नहीं बल्कि आक्रमण की नीति पर चलता है। भारत ने बदला लेने के लिए सही समय और सही जगह का इंतजार किया, और वो जगह थी चीन की धरती पर आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक। अजरबैजान सालों से एससीओ का परमानेंट सदस्य बनने के लिए तड़प रहा था। उसे लगता था कि चीन और पाकिस्तान की सिफारिश पर उसे आसानी से सदस्यता मिल जाएगी। चीन भी पूरी तरह से तैयार था कि अजरबैजान को एससीओ में शामिल कर लिया जाए ताकि मध्य एशिया में उसका दबदबा और बढ़ सके। मीटिंग शुरू हुई, सारे देश बैठे। चीन ने अजरबैजान का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, पाकिस्तान ने समर्थन में मेज थपथपाई। अलीव अपने देश में बैठकर जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी भारत ने अपना तुरुप का इक्का चला। जब भारत से पूछा गया तो भारत ने एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। एक नहीं ने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया। चीन के अधिकारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक वो नहीं चाहेगा अजरबैजान एससीओ का सदस्य नहीं बन सकता। एससीओ का नियम है कि किसी भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति जरूरी है। भारत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और अजरबैजान का सपना वहीं चकनाचूर हो गया। यह चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा था, क्योंकि भारत ने चीन की सिफारिश को उसी के घर में कूड़ेदान में फेंक दिया था। यह पाकिस्तान के लिए एक संदेश था कि उसके दोस्तों का हश्र भी अब उसी की तरह होगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव अब दुनिया के सामने रो रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारत उन्हें पाकिस्तान से दोस्ती की सजा दे रहा है। बिल्कुल सही, सजा तो मिलनी ही थी, और यह तो सिर्फ पहली किश्त है। कूटनीति के इस शतरंज में भारत ने अजरबैजान के राजा को तो शह दे दी थी, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सरकार नहीं लड़ रही थी। इस लड़ाई का मोर्चा संभाला था भारत के 140 करोड़ आम नागरिकों ने, और उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किया वो किसी भी परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। यह हथियार था आर्थिक बहिष्कार, इकोनॉमिक बॉयकॉट। जब दिल्ली में हमारे नेता अजरबैजान को कूटनीतिक तौर पर घेर रहे थे, उसी वक्त भारत के करोड़ों लोग
अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप पर एक खामोश जंग लड़ रहे थे। ये जंग थी अजरबैजान और तुर्की के टूरिज्म को बर्बाद करने की। सोशल मीडिया पर एक लहर उठी, एक अभियान चला कि जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा, भारत का एक भी नागरिक उस देश की धरती पर कदम नहीं रखेगा। हमें लगा था कि इसका असर धीरे धीरे होगा, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने अजरबैजान की सरकार की नींद उड़ा दी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 66% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। सोच कर देखिए, 66%। पिछले साल जून में जहां 28,315 भारतीय पर्यटक अजरबैजान की गलियों में घूम रहे थे, वहीं इस साल यह संख्या घटकर मात्र 9,934 रह गई। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पर 140 करोड़ भारतीयों का प्रहार है। अजरबैजान जैसे छोटे देश, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर करता है, उनके लिए यह गिरावट किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है। होटल खाली पड़े हैं, रेस्टोरेंट में मक्खियां भिन-भिना रही हैं, टूरिस्ट गाइड के पास कोई काम नहीं है। शहबाज शरीफ के साथ लगाए गए ठाकों की कीमत अब अजरबैजान की आम जनता चुका रही है। और यह फंदा सिर्फ अजरबैजान के गले में नहीं कसा गया है, बल्कि उसके बड़े भाई तुर्की के गले में भी डाल दिया गया है। जो तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन देकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, उसे भी भारतीय जनता ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 37% की भारी गिरावट आई है। ये दिखाता है कि अब भारत का आम नागरिक भी देश की विदेश नीति का एक सक्रिय हिस्सा बन चुका है। अब सिर्फ सरकारें नहीं लड़ती, अब जनता भी लड़ती है। यह भारत की वो सॉफ्ट पावर है जो अब हार्ड पावर का रूप ले चुकी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई देश हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होगा तो हम उसकी जेब खाली कर देंगे, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, और यह सब बिना एक भी गोली चलाए होगा। यह पूरी घटना सिर्फ अजरबैजान या तुर्की को सबक सिखाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत की एक बहुत बड़ी और दूरदर्शी रणनीति छिपी है, जिसे डिप्लोमेटिक चेक पॉइंट स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है। भारत अब सीधे पाकिस्तान पर हमला करने के बजाय पाकिस्तान को मदद पहुंचाने वाले हर रास्ते को बंद कर रहा है। भारत जानता है कि अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के सबसे बड़े डिफेंस बैकर्स हैं। ये दोनों देश न केवल उसे हथियार और ड्रोन देते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान का समर्थन भी करते हैं। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के इन दोनों पंखों को काटने का फैसला किया है। पहले अजरबैजान को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर दबाया गया, और अब अगला निशाना तुर्की है। यह पाकिस्तान के चारों ओर एक ऐसा फंदा कसने जैसा है जिससे उसका दम घुटना तय है। इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा संदेश चीन के लिए है। चीन को लगता था कि SCO जैसे मंच पर उसी का सिक्का चलता है, लेकिन भारत ने अजरबैजान के मुद्दे पर चीन के फैसले को पलटकर यह साबित कर दिया कि अब किसी भी बहुपक्षीय मंच पर भारत की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं हो सकता। यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। यही नहीं, भारत ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप को भी एक गुप्त संदेश दिया है। भारत ने दिखाया है कि जब वो अपने हितों के लिए चीन जैसे शक्तिशाली देश की नहीं सुनता, तो वो किसी और के दबाव में भी नहीं आने वाला। भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव, इंडिपेंडेंट पोल के रूप में उभर रहा है, जो अपने फैसले खुद लेता है। एक और गुप्त रणनीति जिस पर भारत काम कर रहा है, वह है डिजिटल इकोनॉमिक ब्लॉकेड। सूत्रों के मुताबिक भारत चुपचाप ऑनलाइन बुकिंग साइट्स, ट्रैवल कंपनियों और पेमेंट गेटवे पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिससे दुश्मन देशों के लिए भारतीय बाजार से पैसा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाए। ये एक ऐसा अदृश्य आर्थिक युद्ध होगा जिसकी मार बहुत गहरी होगी। ये पहली बार है जब भारत की सरकार और भारत की जनता एक साथ मिलकर देश की विदेश नीति को सीधा प्रभावित कर रही है। ये जनशक्ति का वो असर है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान को अब समझ आ जाना चाहिए कि भारत से दुश्मनी तो महंगी थी ही, लेकिन अब पाकिस्तान से दोस्ती करना उससे भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि भारत ने इस एक चाल से क्या क्या हासिल किया। सबसे पहले पाकिस्तान के करीबी दोस्त को उसकी औकात दिखाई और उसे घुटनों पर ला दिया। दूसरा, चीन को उसी के घर में चुनौती दी और उसकी कूटनीतिक बढ़त को तोड़ दिया। तीसरा, पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत
उसके 140 करोड़ लोग हैं जो एक इशारे पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। ये भारत की वो नई विदेश नीति है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि दुश्मन की पूरी दीवार गिराकर देती है। ये उस नए भारत की हुंकार है जहां सरकार का एक फैसला और जनता का एक कदम मिलकर डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं। अजरबैजान तो बस एक शुरुआत है, असली फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि अगला नंबर तुर्की का है। शहबाज शरीफ के साथ हंसने की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत की यह नई आक्रामक विदेश नीति सही है और तुर्की के बाद अगला नंबर किसका होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।